आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि रावण के हिंदुस्तान के अंदर कोई 4-5 मंदिर है, लेकिन एक मंदिर कंस का भी है। अगर आप जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं शिव शर्मा और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंस किले को लेकर। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मथुरा को आज भले ही दुनिया श्री कृष्ण जी के नाम से जानती है, लेकिन अगर कंस नहीं होता तो शायद मथुरा का इतना ज़्यादा नाम भी नहीं होता। क्योंकि कंस अगर किसी और रियासत का राजा होता तो श्री कृष्ण जी का जन्म उस रियासत में हुआ होता और वो रियासत इतनी विख्यात होती। तो आज मथुरा का जो इतना नाम है उसके पीछे कहीं ना कहीं वजह कंस के अत्याचार भी है। लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि मथुरा नाम की तो कोई रियासत ही नहीं थी, लेकिन दुनिया भर में हल्ला मचा मचा कर ये बताया जाता है कि मथुरा का राजा कंस हुआ करता था। लेकिन मथुरा नाम की कोई रियासत ही नहीं थी, आप गूगल पर भी चेक कर सकते हैं। अब मथुरा नाम की रियासत नहीं थी तो कंस कहाँ का राजा था, आइए समझें। तो मथुरा नाम की रियासत तो नहीं थी, लेकिन राजधानी थी, और राजधानी थी सूरसेन जनपद नाम की रियासत। कंस राजा हुआ करता था एक सूरसेन जनपद नाम की रियासत का, जिसकी राजधानी थी मथुरा। अब आप लोगों को ये बात सुनकर बल लगी होगी क्या वाहियात बातें हैं, लेकिन हम वही बात करें यूपी के मुख्यमंत्री की, तो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, ना कि लखनऊ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। तो इस बात को ठीक करें कि मथुरा के राजा कंस नहीं थे, बल्कि सूरसेन जनपद का राजा कंस हुआ करता था। अब कंस की बात हो रही है तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता भी दूं कि आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि रावण के हिंदुस्तान के अंदर कोई 4-5 मंदिर है, लेकिन एक मंदिर कंस का भी है। अगर आप लखनऊ से हरदोई वाले रोड पर जाओगे तो वहाँ पर आपको कंस का एक मंदिर दिखेगा, काफ़ी ऊंची प्रतिमा वहाँ पर बनी हुई है। और एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को कि उड़ीसा के अंदर 11 दिन का एक मेला लगता है, वहाँ पर मुख्यमंत्री वगैरह सारे लोग भी आते हैं। 11 दिन के उस मेले को कंस की संज्ञा दी जाती है और कहा जाता है कि कंस का दरबार लग रहा है। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कंस किले को देखा हो, लेकिन नहीं देखा हो तो आप लोगों ने कोई ना कोई वीडियो यूट्यूब पर कंस किले के बारे में ज़रूर देखा होगा, क्योंकि कई सारे यूट्यूब चैनल पर अलग अलग पर कंस किले की वीडियोस देखने को मिल जाती है। अब उन वीडियोस में कंस किले के बारे में अलग अलग बातें बताई जाती हैं। लेकिन अगर कंस किले को नॉर्मली किसी आदमी को ले जाकर दिखाया जाए और वो उस कंस किले को देखे तो उसको लगेगा कि ये 400-500 साल पुराना किला है, क्योंकि उसके जो पत्थर वगैरह उसमें यूज हुए हैं, जो डिज़ाइन वगैरह है वो वैसे ही है जैसे 400-500 साल पुराने किलों में होती है। अब अगर 400-500 साल पुराना कंस किला है तो वो 5000 साल पुराना क्यों बताया जाता है? क्योंकि जितने भी वीडियो सोशल मीडिया पर कंस किले के हैं उन सब में ये बता रखा है कि वो 5000 साल पुराना है। तो सबसे पहले बात करें हम यूपी का जो तीर्थ विकास परिषद है उसने कंस किले को कंस किले की संज्ञा नहीं दे रखी, कंस टीले की संज्ञा दे रखी है। वो उनका एक अपना अलग विषय है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि क्या वास्तव में कंस किला 5000 साल पुराना है या नहीं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो कंस टीला है और कंस किला है, आप कंस किले के पास जाओगे तो आपको एक छोटे से एरिया में किला बना हुआ दिखेगा, लेकिन एक मिट्टी का टीला ढेर काफ़ी लंबा चौड़ा वहाँ दिखता है। ठीक है, वहाँ पर काफ़ी लंबा चौड़ा मिट्टी का एक ढेर दिखता है जिसमें ककैया ईंटें वगैरह काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, और वहाँ पर एक वैद्यशाला भी है। तो वो सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंस किला कंस ने नहीं बनवाया था, बल्कि कंस के दादाजी थे सूरसेन। कंस के दादाजी थे सूरसेन ने बनवाया था। सूरसेन ने वो किला बनवाया था 2 रीजन से। पहला तो कि राजधानी के लिए गढ़ बन जाएगा, और दूसरा कि यमुना जी से मथुरा की रक्षा होती है। आप लोग कंस किले पर जाकर देखोगे तो उस जगह पे यमुना जी में एक मोड़ है, वृंदावन की तरफ से यमुना जी ऐसे आ रही हैं, और जैसे ही कंस किला पड़ता है तो वहाँ से यमुना जी ऐसे मुड़ जाती है। तो पहले क्या होता था, हजारों साल पहले ऐसा बताया जाता है मथुरा की इतिहास की बुक्स में कि जैसे यमुना जी सीधी आ रहे हैं तो उसका सीधा पानी, बारिश का पानी सीधा यमुना जी का पानी मथुरा में घुसता था। अब जैसे ही वहाँ पर एक गढ़ बनाया गया, एक किला बनाया गया मजबूत, जो कि लंबी चौड़ी, लगभग पहले बताया जाता है कि मथुरा के चारों ओर 36 किलोमीटर कंस किले की दीवार थी। तो वो पानी जैसे उस दीवार से टकराता है तो वो आगरा की तरफ ऐसे मोड़ ले लेता है। तो वो मोड़ यमुना जी के अंदर आज भी बरकरार है। भले ही यमुना जी में पानी पहले से कम हो गया है, यमुना जी दूसरी तरफ खिसक गई है, लेकिन वो मोड़ आज भी वहाँ देखने को मिलता है। तो इस बात से पूरा स्पष्ट हो जाता है कि ये किला जैसा साक्ष्यों में मिल रहा है 5-6 हज़ार साल पुराना, उतना पुराना है। लेकिन एक किला बनवाया था सूरसेन ने, लेकिन कंस वहाँ का थोड़ा अत्याचारी था, ज़्यादा फेमस हो गया, तो उसको कंस किले की संज्ञा दे दी गई है। अब कंस किले के 2 हिस्से हैं। कंस किले का एक हिस्सा है जो ठीक ठाक कंडीशन में बना हुआ है, उसके अंदर कुछ कमरे भी हैं, दीवारें वगैरह भी हैं, और कंस किले का दूसरा हिस्सा है जिसके अंदर मिट्टी के ढेर वगैरह, टूटा फूटा सामान वगैरह पड़ा है, एक प्राचीन कुआं भी है उसके अंदर। और नीचे की तरफ कंस किले को देखोगे तो आप एक छोटे से एक बताया जाता है वहाँ पे एक दरबार बना हुआ है, वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, इसको दरबार बोला जाता है। लेकिन मैं इसको दरबार नहीं बोलूँगा, मैं इसको बोलूँगा वैद्यशाला। वो भी क्यों बोल रहा हूँ समझते हैं।
कंस किले पे 16 बार आक्रमण हुआ है। कंस किले को सबसे पहले सूरसेन ने बनवाया। सूरसेन ने बनवाने के बाद उसमें उग्रसेन जी रहे। उग्रसेन जी रहने के बाद उसमें कंस रहा। कंस के बाद उसमें और भी जो उस क्षेत्र के जो राजा थे, यानी कंस के बाद फिर उग्रसेन जी राजा बने, तो वो सारे उसी में रहने लगे, उसी में वो राजा महाराजा रहते थे। लेकिन जैसे ही मुगल आए, आक्रांता आए, तो उन्होंने क्या किया, कंस किले को 16 बार तोड़ा गया। और 16वीं बार सवाई जयसिंह करके जयपुर के एक राजा थे, उन्होंने कंस किले को सबसे आखिरी बार जीर्णोद्धार करवाया। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सवाई जयसिंह के बारे में इतिहास में ये भी देखने को मिलता है कि उन्होंने जंतर मंतर बनवाए थे। उन्होंने 5 जंतर मंतर इंडिया के अंदर बनवाए थे। उनमें से एक दिल्ली के अंदर, एक जयपुर के अंदर, एक मथुरा के अंदर, एक अजमेर के अंदर है, और एक और है जिसका मैं नाम भूल गया हूँ कहाँ पे है वो। आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब वो 5 जंतर मंतर बनवाए। जंतर मंतर क्या होता है, बेसिकली जंतर मंतर एक वैद्यशाला होती है। तो कंस किले के जो नीचे स्थान है वो आज के समय पर वैद्यशाला है, लेकिन वैद्यशाला का तो वहाँ पे नाम निशान खत्म हो चुका है। उसको लोग बताते हैं कि यहाँ पर कंस का दरबार चला करता था। तो जो लोग बताते हैं कि वह कंस का दरबार चला करता था, वो दरबार नहीं बल्कि वैद्यशाला है। हाँ, हो सकता है वैद्यशाला बनने से पहले वहाँ दरबार चलता हो, लेकिन फिलहाल जो बिल्डिंग बनी हुई है वो वैद्यशाला की बिल्डिंग है, और मथुरा का जंतर मंतर वही। अब बात करते हैं कंस किला कितना ज्यादा विशाल था। तो कंस किला इतना ज्यादा विशाल था कि कंस किले से 4 किलोमीटर की दूरी पर होली गेट है, और वो होली गेट कंस किले के अंदर जाने का ही रास्ता था। काफी सारे गेट भी वहाँ देखने को मिलते हैं। एक भरतपुर दरवाजा करके मिलता है, एक लाल दरवाजा करके मिलता है, एक वहाँ पे आपका होली गेट करके मिलता है। तो ये सारे गेट कंस किले के अंदर जाने को थे, लेकिन वो कंस किले से आज 4-4, 5-5 किलोमीटर की दूरी पर बने हुए हैं वो गेट। वो गेट तो आज भी हैं, लेकिन वो वहाँ तक जो किला था वो तहस नहस हो चुका है। तो बताया जाता है कि इतना बड़ा किला वहाँ देखने को मिलता था। अब उस किले के अंदर जैसे ही हम घुसते हैं तो उस किले के अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आज से 1 साल पहले हमने एक वीडियो और बनाया था मेरी राधा रानी यूट्यूब चैनल पर करके। उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि वहाँ पर कुछ अजीब से पत्थर लगे हुए हैं, जिनको आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। वो पत्थर तोप वगैरह रखने के लिए थे। तो काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया 5000 साल पहले भाई तोप कहाँ से आ गई। तो 5000 साल पुराने पत्थर नहीं है, बल्कि वो तोप जब सवाई जयसिंह ने बनवाया किला, उस टाइम पर तोप सेट करने के लिए वो बनवाए थे। हालांकि पत्थर वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं। तो कंस किले के अंदर हम चलते हैं भैया। हम मान लो हमने कंस किले के अंदर प्रवेश कर लिया। तो कंस किले के अंदर जैसे ही हमने प्रवेश किया तो वहाँ पर मोटी मोटी दीवारें मिलेंगी। दूसरा साक्ष्य कंस किले के प्राचीन होने का ये है कि आज भी कंस किले के अंदर लगभग 20 फीट चौड़ी दीवारें हैं। मतलब 3-4 बोलेरो ले जाओ, 4 बोलेरो आराम से ऐसे ऐसे टहल लेंगे उस पर। और कंस किले का जो ऊपरी हिस्सा है उसमें 4-5 कमरे वगैरह बने हुए हैं, एक गलियारा बना हुआ है, मोटी मोटी दीवारें हैं। और ऐसा वहाँ के लोगों ने बताया मुझे कि वहाँ पर अगर हमें किसी कमरे वगैरह की और जरूरत पड़ती है, यानी जो देख रेख करने वाले लोग रह रहे हैं, अभी वहाँ कुल मिला के 4-5 कमरे हैं। अब उन 4-5 कमरों में से जब मान लो अगर रहने वाले उनको 1-आध कमरे की और जरूरत पड़ी, या 5 कमरे निकले कैसे, पहले वहाँ 5 कमरे नहीं हुआ करते थे। पहले वहाँ मुसलमानों का राज हुआ करता था। मुसलमानों ने मजार वगैरह बना रखी थी कंस किले में। तो कुछ मथुरा के भले लोगों ने उसको हटवाया, तो वहाँ पे रहना शुरू किया। देख रेख वालों ने खुदाई की तो वहाँ पे 4-5 कमरे निकल आए। अब ऐसा लोगों का मानना है कि वहाँ पर और मिट्टी में दबे हुए चीज़ों की अगर खुदाई की जाए तो 1-2 कमरा वहाँ कंस किले में और देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, आप लोगों को वीडियो देखने के बाद ये बात समझ में आ रही होगी हल्की हल्की, कंस किला कैसा था। मतलब आप लोगों को मैं सीधी भाषा में बता दूं कि 5000 साल पुरानी वो जगह है, और जो टीले वगैरह बने हुए हैं वो बाकी 5000 साल पुराने, जगह भी 5000 साल पुरानी है, और कुछ पत्थर दीवार वगैरह भी 5000 साल पुराने हैं। लेकिन कंस किले का जीर्णोद्धार 1600 ईस्वी के आसपास सवाई जयसिंह ने करवाया, जो कि आज देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ही कंस किले को 400-500 साल पुराना लोग बता देते हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि कंस किला ज़्यादा नया है, उन लोगों को मैं बता दूं कंस किला वास्तव में 5000 साल पुराना है, और यमुना जी से मथुरा की रक्षा के लिए बनाया गया था। 36 किलोमीटर की लंबी दीवार राजा सूरसेन ने इसलिए बनाई थी कंस किले की, ताकि वो मथुरा के अंदर आने वाले पानी को रोक सके। और कुछ लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आता है कि कंस किले से जन्मभूमि की दूरी इतनी ज़्यादा क्यों है। तो उसका एक साफ सीधा जवाब है कि कोई भी राजा अपनी जेल अपने घर के बगल में नहीं बनाता, बल्कि 4-5 किलोमीटर की दूरी पर ही बनाता है। तो कंस किले से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि है, और कंस किले से बखूबी जन्मभूमि दिख भी जाती है। तो जिन लोगों ने कंस किले के दर्शन किए हैं, कंस किला घूमा है मथुरा के अंदर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं, मथुरा के अंदर भी कई सारे ऐसे आइटम व्यक्ति रहते हैं जिन्होंने खुद जाकर कंस किले को नहीं देखा। मतलब मेरा एक जानने वाला, उसने भी कंस किले को नहीं देखा, और 25 साल उसने अपने मथुरा के अंदर गुजार दिए। तो आप लोग अगर कभी मथुरा घूमने आए तो कंस किले को प्रायोरिटी दें घूमने के लिए। और ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।